हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी हुकाम और हमास ने भी शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह को निशाना बनाया। हमले में हनिया की सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गए। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। हमास तर्जुमान का शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि इस्माइल हनिया का बदला लिया जाएगा। इस्माइल हनिया पर बुज़दिलाना हमले से जारहियत में इजाफा होगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना कार्रवाई और एक खतरनाक पेशरफ्त है। हमें इजरायली कब्जे के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम रहना होगा। मेरे वालिद की ख्वाहिश पूरी हो गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर बेटे अब्दुल सलाम हनिया का बयान सामने आ गया। कहा कि हम मुसलसल जंग में और इनकलाब की जानिब गामजन हैं। रहनुमाओं के कत्ल से मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। इस्माइल हनिया की बहू का भी शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि इस्माइल हनिया एक अजीम कमांडर थे। इस्माइल हनिया एक ऐसे शख्स थे जिन्हें तारीफ की जरूरत नहीं, वो हमारी आंखों का नूर थे। खुदा की जानिब से लिखी गई तकदीर पर हमारे दिल मुतमईन है कि दुनिया फानी है और हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अपने मेहमान के खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। इजराइल अपनी सरजमीन को सख्त सजा के लिए तैयार रखे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमला करने वालों को अपने किए पर पछतावा होगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा, इस्माइल हनिया का पाक खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा। मुतल्लिका इदारे हमले की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द तहकीकात सामने लाएंगे। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। खित्ते में बढ़ती हुई इजरायली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। खित्ता इजरायली कार्रवाइयों से पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ताज़ा कार्रवाई आमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगी। आलमी बिरादरी की इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद मज़म्मत। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इस्माइल हनिया की शहादत पर शदीद तशवीश है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद फिरोग हासिल होगा। रूस का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल नाकाबिल कबूल सियासी जुर्म है। तुर्क वजारत खारजा का कहना है, इजराइल अमन नहीं चाहता। हालिया वाक़या इसकी मिसाल है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इजरायली अमल से अमन की कोशिशें रायगा जाएंगी। मलेशिया का हमास के रहनुमा के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। यमनी हौसियों का कहना है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाना शैतानी अमल और जुर्म है। इस्माइल हनिया की शहादत पर अमरीकी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा एलाइड ऑस्टिन का कहना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए हैं। जंग के खित्ते में फैलने के इम्कानात भी बढ़ चुके हैं। सिफारतकारी के लिए हमेशा गुंजाइश और मौक़े मौजूद होते हैं। मशरिक़ी वुस्ता की जंग रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का नाम भी क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग के शोहदा में अमर हो गया। हनिया खानदान आज़ादी की जंग की अपने खून से आबकारी की पेश है। हनिया खानदान के 60 अफराद जान का नजराना पेश कर चुके। 10 अप्रैल को हनिया के 3 बेटे बाजिम, मोहम्मद और आमिर शहीद हो गए। अलशादी कैंप पर हमले में 3 पोते और 1 पोती भी शहीद हुई। 25 जून को हमले में हनिया की बहन जहर हनिया समेत खानदान के 10 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता साल नवंबर में इस्माइल हनिया का पोता और पोती भी इजरायली बमबारी में शहीद हुए। इजराइल हमास अल-कसाम ब्रिगेड से शिकस्त खा चुका। इजराइल बदला मासूम लोगों से ले रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत इस तहरीक को मजीद आगे बढ़ाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा कि इजराइल की दहशतगर्दी को अमरीका की पुष्ट पनाही हासिल है।
अगर इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आ जाएगा। लियाकत बाग, रावलपिंडी में बाद अज नहीं। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर JUI का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम इस्माइल हनिया के ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है। इस्माइल हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इस्माइल हनिया की खिदमात पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में करारदाद पेश करेंगे। इसराइल जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में मुजाहिरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील के रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर FIA लाहौर से कल रिपोर्ट तलब। कल रात से मेरी जाली वीडियो दोबारा पोस्ट की जा रही है। FIA ने अभी तक मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी को नोटिस जारी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या गारंटी है, वो सरेआम फिर रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए कुछ रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 50 पैसे कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए तक कमी हो सकती है। मिट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे तक फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज अवामी समाअत करेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। तमाम तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलव्विस। नेपरा टीम ने अप्रैल तक जून ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट पेश कर दी। नेपरा ने तमाम तकसीम कार कंपनी से ओवर बिलिंग की वजाहत भी तलब कर ली। डिस्कोस को 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन FBR की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस दे दिया। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत भी लिखा। चेयरमैन FBR ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर होना था। दालों और चावलों पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज। फैसले के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर की गल्ला मंडियां बंद। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ताजिरों की एजेंट बनाना चाहती है कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करके हुकूमत को अदा करें। शुरू से दालों और चावलों पर टैक्स इस्तिस्ना था। हुकूमत की पॉलिसी से दालें और चावल गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल समेटने की जंग जारी। जापान 7 गोल्ड समेत 13 मजमुई मेडल जीतकर सरफहरिस्त है। चीन के 6 गोल्ड के साथ 14 मजमुई मेडल्स। ऑस्ट्रेलिया 5 गोल्ड और 9 सिल्वर मेडल के साथ चौथी पोजीशन हासिल है। जनूबी कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमेरिका अभी तक 4 गोल्ड। और टीवी, फिल्म और स्टेज के मारूफ अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। मरहूम काफी अरसे से दिल की बीमारी में मुब्तला थे। नमाज़ जनाज़ा आज फैसलाबाद में अदा की जाएगी।